हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। अलग अलग मेथड है जिसका यूज़ करके कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे मोलारिटी के फॉर्म में, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलारिटी। मोलारिटी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और स्टेटमेंट क्या हमने मेंशन किया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन बी से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में इस तरीके से दिखा सकते हैं। पोलैरिटी इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। भी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है, और इसको हम लोग इस तरीके से एनक्लोज कर दे रहे हैं। एन बी कैसे फाइंड करते हैं ये सबको मालूम है। एक और तरीका है मोलारिटी निकालने का, दैट इज डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वॉल्यूम एम एल में। तो जब वॉल्यूम को एम एल में लेते हैं तो इस फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है। डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, और एम बी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब डब्ल्यू बी बाई एम बी को हम लिखते हैं एन बी इंटू 1000 बाई वॉल्यूम एम एल में। जैसे ही इसको लीटर में एक्सप्रेस करेंगे, ये 1000 की जगह में कुछ भी नहीं रहेगा, और वॉल्यूम एम एल की जगह में किस में लिखेंगे? लीटर में। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पर लास्ट हम लोग मोलारिटी का जो डेफिनेशन मैथमेटिकली हमने लिखा था यहाँ पर, उसको प्रूव भी कर दिया। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolving per liter of solution is known as molarity of the solution. इसके बाद मोलारिटी के बाद मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। मोलारिटी में क्या था? सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। और मोलारिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन बी से डिनोट कर रहे हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं डब्ल्यू ए, और ये किस में है? केजी में। तो मोलारिटी निकालने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है जिसका यूज़ कर सकते हैं मोलारिटी फाइंड करने के लिए, दैट इज मोलारिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000। और इस फॉर्मूला का यूज़ कब करेंगे? जब वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी की जगह ग्राम में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एम बी
और WA ग्राम में दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो फॉर्मूला है और दोनों फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। अगर kg में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। और NV निकालने के लिए ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, NV इक्वल टू क्या होता है WV/MV। तो पहला मोलारिटी कंप्लीट कर लिए, मोलारिटी कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा मेथड है जिससे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है, एंड दैट इज मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? इसको पहले स्टेटमेंट लिख लो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट with respect to total number of moles in solution, known as mole fraction। तो मोल फ्रैक्शन के लिए पहले इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं किसी भी तरह का सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें दो चीज आता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं NV से, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं Na से, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिनोट किया जाता है NS से। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन या तो लिख सकते हो NS या लिख सकते हो Na+NV। अब मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे XB, और XB इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को सबसे पहले न्यूमरेटर में रख लो और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन से उसको डिवाइड कर दो, Na+NV। तो इस फॉर्मूला का यूज करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत आसान तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालोगे तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, जिसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को टॉप में रखो न्यूमरेटर में, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन है उससे डिवाइड कर दो Na+NV। तो इस तरीके से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से बॉक्स में एनक्लोज कर देंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सम जो है दैट इज यूनिटी या 1 होता है। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लिए हैं तो सॉल्वेंट बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर सॉल्वेंट का निकाल लिए तो सॉल्यूट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तीसरा मेथड है by which concentration of solution expressed that is mole fraction, हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। इसके बाद चौथा पार्ट्स पर मिलियन। स्टेटमेंट पहले लिख लो, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मिलियन पार्ट में कितने पार्ट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज, लिखो साथ साथ, it is defined as the part of solute present in million part of solution। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ppm से, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन
WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶। इस फॉर्मूला का यूज करके हम मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट प्रेजेंट है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये ppm कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद एक और मेथड है, वह है वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। दोनों का वेट का परसेंटेज के फॉर्म में जब हम कंसंट्रेशन को शो करते हैं, जैसे सॉल्यूशन का टोटल वेट हो गया WS एंड दिस इक्वल टू WA प्लस WB, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट का सम। अब मान लो WB परसेंटेज वेट ऑफ WB अगर हमको निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज WA इंटू WB इंटू 10⁻², मतलब 100 जो परसेंटेज में दिया हुआ है। और इसी तरीके से वेट परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए निकालना है, जिसके लिए भी निकालना रहेगा उसके वेट को ऊपर में रखो बाय टोटल वेट इंटू 10⁻²। तो वेट परसेंटेज का यूज करके भी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन को हम लोग आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा ही वॉल्यूम परसेंटेज है, या वॉल्यूम परसेंटेज तब हम लोग लगाएंगे जब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सेम रहेगा, दोनों लिक्विड या दोनों गैस फेज में रहेगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। और नॉर्मलिटी क्लास 11 में पढ़े थे, फिर भी एक बार स्टेटमेंट दे रहे हैं। नॉर्मलिटी एक और मेथड है जिसका यूज करते हैं टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट इज नॉर्मलिटी। क्या होता है नॉर्मलिटी, मेरे साथ साथ इसको लिख लें। इट इज डिफाइंड एज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। एक बार फिर से बोले, इट इज डिफाइंड एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolving per liter of solution is known as normality। तो नॉर्मलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट GES बाय वॉल्यूम इन पर लीटर। और ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का भी अलग अलग फॉर्मूला होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। तो यहाँ तक तुम लोग अच्छे तरीके से कर लो। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और है सॉल्यूशन चैप्टर में जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, और अगर क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो इसको बार बार रिवाइज करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।